पहला जो पंचायत हुई थी वो 11 तारीख में हुई थी जी। आज तीसरा दिन है धरने का। और अभी जो है कोई सक्षम अधिकारी नहीं आए हैं। अच्छा। और ना ही अभी कोई वार्ता किसी प्रकार की हुई है। अच्छा। जो पूर्व में मांगे थी वही मांग है। एक सर्वप्रथम गन्ने के रेट को लेकर के कि जो किसान का जो गन्ने का रेट है वो कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को मिलना चाहिए जी। दूसरा मुद्दा वही सोसाइटी का है कि सोसाइटी जो मेरठ है, गन्ना समिति जो मेरठ है नंगलामल मिल की, उसे नंगलामल मिल में ही स्थापित करना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो अप्रेंटिस का था बच्चों का कि जो क्षेत्र के बच्चे जिन्होंने ITI कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि क्षेत्र में मिल होने के बाद भी उन्हें अप्रेंटिस का मौका यहाँ नहीं मिलता। रही बात अगली पंचायत की, जो पंचायत की तारीख 24 रखी थी, जब तक सक्षम अधिकारी बीच में नहीं आएंगे और वार्ता सफल नहीं होगी तब तक धरना अनिश्चितकालीन अब चलता रहेगा। किसी सक्षम अधिकारी से अभी बात हुई कुछ इस बीच में? ऐसा है अभी जो है SDM से भी, SDM साहब का फ़ोन आया था, तहसीलदार साहब का, उनसे बात भी हुई, ADM साहब का भी आया था। अभी DCO साहब जो है ना अभी लखनऊ हैं और गन्ने के सभी ज़्यादातर गन्ने के मुद्दे हैं, मजदूर के मुद्दे हैं। तो जब तक DCO साहब नहीं आएंगे जब तक मिल वालों से भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। जी, नाम बता दो। विजय राघव। अच्छा, जिस तरह से यहाँ धरना चल रहा है, जो मांगे आपने रखी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बाकी तो बताई दी हैं जिलाध्यक्ष जी ने। कुछ मांगे रह गई हैं, जैसा कि जो यहाँ एक्सीडेंटल केस होते हैं मजदूरों के साथ, क्योंकि किसान के साथ मजदूर जो है किसानों के बच्चे हैं, उनका भी एक बड़ा विषय है। एक केस है, भीम है, मजदूर इसी में मजदूरी करता था, नगला मिल का। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद ना तो उसको आज तक इन्होंने कंपनसेशन दिया गया और ना ही उसे वापस नौकरी पर लिया गया। दो हमारी मांगे हैं उसमें क्लियर बिल्कुल, या तो कंपनसेशन उसको दें, अन्यथा उसको नौकरी पे किस कारण से नहीं रख रहे हैं, यदि डिसेबल है तो कंपनसेशन दें, और यदि डिसेबल नहीं है वो फिजिकली तो उसको नौकरी पर रखें और 4 साल की उसकी पिछली तनख्वाह दें और आगे को उसे नौकरी पर रखा जाए। ये हमारी मांग है। दूसरा, CSR फंड जो क्षेत्र का जिस पे हक है, क्षेत्र के किसानों का, क्षेत्र के मजदूरों का, CSR फंड का 1 रुपया आज तक इस मिल ने क्षेत्र में नहीं लगाया। उसमें हमारी मांग है कि जो हमारे मजदूरों के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हैं लेकिन जिनमें क्षमता है, शैक्षिक योग्यता है, हमारी भी इच्छा है हमारे बच्चे भी IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनके लिए फ्री कोचिंग यहाँ पर हमें गुरुकुल संगठन की ओर से चलाएंगे। उन्हें IIT की तैयारी और सिविल सर्विस की IAS की तैयारी, डॉक्टरी की तैयारी, NDA की तैयारी संगठन की ओर से कराई जाएगी। जो उनके टीचर्स की तनख्वाह है CSR फंड से उसे मिल हमारे बच्चों को, युवाओं को उनकी तनख्वाह मिल की ओर से दी जाए ताकि वो भी भविष्य में चल के आगे कुछ बड़े अधिकारी बने। ये उनका हक है और ये इन्हें देना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? लेखपाल सिंह मेरा नाम है, ग्राम नंगलामल का रहने वाला हूँ। झगड़ा चलता रहा। किसानों की जो मांगे चल रही, क्या क्या कहना चाहेंगे गन्ना मूल्य को लेकर? क्या हमारा कई साल से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा है, गन्ना मूल्य बढ़ना चाहिए। सरकार अभी तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाई है, जबकि महंगाई बढ़ रही है तो किसान ही पीछे क्यों है? लागत बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है किसान की, किसान को कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो उसका रेट कम से कम 500 होना चाहिए गन्ने का। और यही हमारा। मेरा नाम टीनू कुमार तोमर है, मैं नगलामल का रहने वाला हूँ। इन्होंने हमारे गांव को गोद लिया हुआ है, नगलामल को, और आज तक इन्होंने हमारे गांव में क्या करा है इस चीज का ब्यौरा दे। इन्होंने आज तक हमारे गांव में कुछ नहीं करा। इसमें हमारे गांव में सबसे ज्यादा बीमारी, पानी खराब हो रहा है, कैंसर से ज्यादातर लोग हमारे गांव में बढ़ रहे हैं। बीमारी का, बुखार का बहुत बुरा हाल है। आज तक कोई दवाई नहीं करवाते मिल वाले गांव में।
इन्होंने गांव में गोद लिया, इन्होंने इस गांव में करा क्या है? अच्छा। तो इसके लिए भी कोई मांग पत्र सौंपेंगे आप? हाँ, मांग पत्र दिया हुआ है इन्हें सबके लिए। अच्छा जी। ये हमारी